हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स पार्ट 2। आज का लेक्चर का मेन फोकस होगा मोलरिटी पे। क्या होता है मोलरिटी, समझते हैं। मोलरिटी डिफाइन होता है, ऐसे मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोलरिटी डिफाइन होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा वही मोलरिटी कहलाएगा। अब जरा गौर करो, अगर एक वेसल है, इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है 1 लीटर। इसमें एक्चुअली नमक पानी है, ये सॉल्यूशन जो है ना NaCl प्लस वाटर है। अब चूंकि 1 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें मोल ऑफ NaCl बाय द वे 0.5 है। क्या मतलब हुआ इसका? 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 मोल NaCl है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या हो गया? 0.5। क्योंकि मोलरिटी है ही क्या? मोलरिटी है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ऐसे भी देखो ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड करोगे, इसका मतलब यही होगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट का है। हालांकि इसको फिर से समझेंगे, बट एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बाय द वे 10 लीटर है, 10 लीटर सॉल्यूशन है। इस 10 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल NaCl है। ध्यान देना, NaCl का 1 मोल है और सॉल्यूशन कितना है? 10 लीटर सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा? हमने क्या बताया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बट यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 लीटर सॉल्यूशन। 10 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल NaCl है, बट मोलरिटी बोलते हैं किसको? 10 लीटर में जितना NaCl है उसको नहीं, 1 लीटर में जितना NaCl है उसको। तो बताओ, 10 लीटर में जब 1 मोल है तो 1 लीटर में कितना मोल होगा? 1/10 मोल, मतलब 1/10 हो गया मोलरिटी इस सॉल्यूशन का। और दूसरा तरीका, डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/10। यहां तो हमने लिखा मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। जरा ध्यान देना, इस फॉर्मूला ये आया कैसे। अगर हम बोले V लीटर सॉल्यूशन contain n मोल ऑफ सोल्यूट। V लीटर सॉल्यूशन कंटेन n मोल ऑफ सोल्यूट। अगर ऐसा है तो बताओ 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन n बाई v मोल ऑफ सोल्यूट। n बाई v
मोल ऑफ सोल्यूट। हमने NyV को ही तो मोलरिटी बोला है। 1 लीटर में जितना मोल होगा सोल्यूट का वही मोलरिटी है। 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। NyV, यहां भी देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट N, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V। मतलब इस पूरे फॉर्मूले को तुम लिख सकते हो, मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू NyV, जहां N क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, V क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को तुम लिख सकते हो MV इक्वल टू N, मतलब मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो MV इक्वल टू N भी याद रखा जा सकता है। हालांकि कोई भी याद रखो ना, यही याद रखो, बात एक ही है। बढ़ते हैं थोड़ा आगे और क्वेश्चंस के तरफ। देखो, अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक वेसल है जिसमें 1 मोल NaCl पड़ा हुआ है। इसमें पानी मिलाया गया है और पानी मिलाने के बाद जो वॉल्यूम हो गया है, ये वॉल्यूम है 10 लीटर। मतलब ये किसका वॉल्यूम आया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया। अब तुमसे पूछा जा रहा है मोलरिटी क्या होगा, मोलरिटी क्या होगा इस सॉल्यूशन का। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, जो कि कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कौन है? NaCl, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बताओ कितना आ जाएगा मोलरिटी? नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl कितना है? 1, क्योंकि यही एक मोल ना पूरा डिजोल्व हुआ है, तो पूरा सॉल्यूशन में ओवरऑल तो एक ही मोल NaCl है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 10। ठीक है, तो कई बार ऐसे लिखा जाएगा मोलरिटी ऑफ NaCl। ध्यान देना, इसको कई तरह से लिखा जा सकता है। लिखा जाएगा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1/10। यह भी लिखा जा सकता है, यह भी लिखा जा सकता है मोलरिटी ऑफ NaCl 1/10, क्योंकि सॉल्यूशन का मोलरिटी का मतलब है सोल्यूट का ही मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन भी इसी को बोलेंगे और मोलरिटी ऑफ NaCl सोल्यूट भी इसी को बोलेंगे। कई बार इसी को सिंपली लिखा रहेगा, NaCl लिख देगा और इधर ब्रैकेट लगा देगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। मतलब अगर कहीं कुछ लिख के ब्रैकेट लगा दे केमिस्ट्री में, तो समझना कि इसका कंसंट्रेशन पूछ रहा है, और कंसंट्रेशन तो मोल परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई मास, मोलालिटी, ppm, ppb, ppt, ये सब का सब कंसंट्रेशन ही है। लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब होता है मोलरिटी पूछा जा रहा है, तो तुम सिंपली NaCl का कंसंट्रेशन इस तरह से ब्रैकेट किया रहेगा, तो इसका लिख सकते हो, ये कितना आ जाएगा? 1/10। ठीक है, कई बार ये भी लिखा रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। अब NaCl का कंसंट्रेशन तो परसेंट में भी बताया जा सकता है, मोलालिटी, ppm, ppb, ppt सब में बताया जा सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl अगर हम मोलारिटी में बताते हैं, इससे तो नहीं पता चल रहा है कि हम क्या बताने वाले हैं। अगर हम मोलारिटी में बताते हैं तो हम 1/10 के बाद कैपिटल M लगा देंगे। इस कैपिटल M का मतलब है कि ये वैल्यू मोलारिटी का वैल्यू है।
एक और चीज जरा गौर करना, मोलरिटी क्या था, NyV था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब मोलरिटी का मतलब यूनिट क्या हुआ, मोलरिटी का यूनिट क्या हुआ, मोल पर लीटर। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ NaCl क्या लिखेंगे, 1/10 मोल पर लीटर। इनफैक्ट ये मोल पर लीटर के जगह पे तुम कैपिटल M लिख सकते हो, लेकिन कैपिटल M लिखोगे, स्मॉल m नहीं लिखोगे, उसका मतलब कुछ और होता है, उसका मतलब मोलालिटी होता है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम रात के 1 बजे। वजह है इस समय शोर कम होता है, और एक्चुअली आज जब दिन में मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था, 1-1.5 घंटे का वीडियो था, 1.5 घंटे का वीडियो था, बट उसका ऑडियो अच्छा नहीं आ पाया था, इसलिए मेरे को डिलीट करना पड़ गया और सेम वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट इस बार हमने सोचा है कि वीडियो का साइज छोटा रखेंगे, आधा घंटे का वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ी हो तो वो कुछ ही देर का वीडियो हमारा बेकार हो। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, कई बार मोलरिटी का वैल्यू, कई बार क्या मोलरिटी का वैल्यू 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो जब मोलरिटी 1/10 होता है, इसका मतलब 1/10 मोलरिटी का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1/10 हो सकता है, 1/100 हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी हो सकता है। तो जब मोलरिटी का वैल्यू 1/10 होता है, मतलब 0.1 m को तुम लिख सकते हो डेसीमोलर सॉल्यूशन। और अगर कहीं 1/100 या 0.01 m लिखा रहे तो इसको बोल सकते हो सेंटीमोलर, मोलर LAR, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर कहीं डेसीमोलर लिखा रहा है मतलब 0.1 m है, और सेंटीमोलर लिखा रहा है मतलब 0.01 m है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, रहने देते हैं इसको, गौर करना। कई बार m मोलरिटी क्या होगा, NyV होता है। ठीक है, यानी यहां से मोल निकालोगे तो MV होता है, मोल इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। ये क्या है, मोलरिटी, और ये क्या है, मोल। कई बार तुम क्या करोगे, मोलरिटी को, अच्छा एक और चीज समझना, जरा यूनिट डायमेंशन वाइज देखना। मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, मोलरिटी का यूनिट मोल पर लीटर, और वॉल्यूम का यूनिट लीटर। देखो लीटर कैंसिल होकर मोल बचा है, मोल निकला है। ठीक है, अब कई बार ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, अगर ये वॉल्यूम ml में रहेगा तो ये मोल नहीं निकलेगा, फिर मिली मोल निकलेगा। ठीक है, क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू 1000 मिलीमोल। जैसे 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, वैसे ही 1 मोल इक्वल टू 1000 मिलीमोल। अगर यहां पे वॉल्यूम तुम ml में ले लेते हो तो ये जो वैल्यू आएगा ये मोल नहीं आएगा, मिलीमोल आएगा। समझे? अब देखो, अगर तुम यहां ml में ले लेते हो तो एक्चुअली तुमको इसको क्या करना चाहिए था, 1000 से डिवाइड करके लीटर कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं डिवाइड किए हो, 1000 से डिवाइड नहीं किए हो। इसका मतलब क्या हुआ,
गौर करना, अगर तुम ये वॉल्यूम ये ले लिए क्या चीज में, ये ले लिए मोल पर लीटर, मोलरिटी ले लिए, मोल पर लीटर ही होगा ये, बट वॉल्यूम ले लिए एमएल में, एमएल में। तो जरा गौर करना, ये लीटर को 1000 ml लिखोगे नहीं, और ये सॉरी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं भाई, क्या गड़बड़ कर रहे हैं? देखो सिंपल, अगर ये लीटर में है तो मोल आएगा, और अगर ये ml में है तो मिली मोल आएगा। ठीक है, ऐसे कैसे? अब जरा सोचो, मोल इज इक्वल टू mv। अब अगर हम मोल ले लेते हैं, ये मोलालिटी इंटू, या रुक जाओ, ये करने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे ना, इसमें तो समझ आ जाएगा। अभी बस ये याद रखो कि मोल जो होता है mv होगा, जो मोलारिटी है, और ये वॉल्यूम इन लीटर है। अगर ml में लोगे तो ये मोल नहीं निकल के मिली मोल निकलेगा, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल होता है। ठीक है, तुम समझो ना, अगर इसको ml में लेते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1000 से मल्टीप्लाई करके ले रहे हो, और पूरे टर्म को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? पूरा टर्म मोल है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिली मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम के जगह पे ml में वैल्यू पुट कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगा मिली मोल का आएगा, और वॉल्यूम के जगह पे लीटर में वैल्यू पुट करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो मोल का आएगा। चलो ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसके अंदर ये एक सॉल्यूशन है जिसमें मोल ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, नहीं, मोल ऑफ H प्लस निकालना है, जबकि H प्लस का कंसंट्रेशन, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मोलरिटी, 0.1 है, और ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, ये वॉल्यूम है 100 ml। तुम्हें बताना है मोल ऑफ H प्लस। सिंपल, हम जानते हैं N इज इक्वल टू mv। N क्या लिखेंगे सॉल्यूशन इसका? मोल ऑफ H प्लस इज इक्वल टू mv। M क्या है? मोलरिटी 0.1। V क्या है? वॉल्यूम इन लीटर, यहां 1000 ml है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 100 ml था, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हो गया? ये हो गया 0.01, ये हो गया इतना मोल, मोल ऑफ H प्लस, इतना मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नमक पड़ा हुआ है NaCl, कितना? 40 ग्राम है बाय द वे, 40 ग्राम। इसमें पानी मिला के, इसमें पानी मिलाया तो ये घुल गया, और पानी मिला के जो टोटल वॉल्यूम आया सॉल्यूशन का, ये आया 50 लीटर। ठीक है, तुम्हें बताना है कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस, तुम्हें बताना है कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, क्योंकि वाटर में जब नमक घुला होगा, वाटर में जब NaCl डिजोल्व हुआ होगा तो NaCl टूट गया होगा Na प्लस Cl माइनस में। अब जरा गौर करो, अगर सबसे पहले मोल ऑफ NaCl निकाल लो, मोल ऑफ NaCl अगर निकालें
तो गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास 40 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ NaCl, 23 प्लस इसका 23 और इसका 35.5, ये हो गया मोल ऑफ NaCl। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 40 डिवाइडेड बाई 5 3 8 3 2 5, इधर 5, 58.5, ये आ गया NaCl का मोल। और हम जानते हैं कि पानी में जाने पे NaCl क्या हुआ होगा, NaCl टूट गया होगा Na प्लस में और Cl माइनस में। NaCl का कितना मोल था, 40 बाई 58.5, और इसका कुछ भी मोल नहीं था। लेकिन जब ये पूरा डिजोल्व हुआ होगा तो ये खत्म हो गया होगा, ये जीरो हो गया होगा, और इसका मोल, इसका एक मोल से इसका एक मोल बनता है, इसका एक मोल से इसका एक मोल बनता है, मतलब इसका 40 बाई 58.5 मोल से इसका बना होगा 40 बाई 58.5, और इसका भी बना होगा 40 बाई 58.5। दोनों का मोल निकल गया, ये दोनों का मोल ही तो है। अब पता करना है दोनों का मोलरिटी, तो मोल बाई वॉल्यूम कर देंगे, वहीं तो हो जाएगा मोलरिटी। देखो, अगर मोलरिटी हम Na प्लस का निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब मोल ऑफ Na प्लस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम जिसमें Na प्लस है, मतलब टोटल वॉल्यूम इन लीटर। Na प्लस का मोल तो इतना है 40 बाई 58.5, और वॉल्यूम कितना है Na प्लस का, Na प्लस इसमें है ना, तो इसका वॉल्यूम ना हुआ Na प्लस का वॉल्यूम, Na प्लस इतना में है तो Na प्लस का वॉल्यूम कितना, 50 लीटर, 20 डिवाइडेड बाई 50 मतलब 1/50, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस। इसी तरह अगर हम निकालें कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, क्या लिखेंगे, मोल ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। यहां पे भी क्या हो जाएगा, Cl माइनस का मोल भी सेम है, 40 डिवाइडेड बाई 58.5 इंटू 1/50, ये हो गया Cl माइनस का कंसंट्रेशन। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट इसको कॉपी करो। एक क्वेश्चन है जो YouTube पे एक बच्चा हमसे पूछा है, एग्जैक्टली क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं है अभी, लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन हम अभी करेंगे बोर्ड पे। क्या है, एक वेसल में एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, AgNO3 का सॉल्यूशन है, मतलब पानी में AgNO3 डिजोल्व किया हुआ है। जो AgNO3 का कंसंट्रेशन है, AgNO3 का कंसंट्रेशन है वो है 0.1, और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये है 100 ml। एक दूसरा वेसल है, इसमें भी एक सॉल्यूशन है, बट इसमें है NaCl सॉल्यूशन। इसमें NaCl का जो कंसंट्रेशन है ये है 0.1, और वॉल्यूम है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml। ये दोनों को मिलाया जाता है, ये दोनों को मिलाया जाता है। दोनों को मिलाने के बाद जो वेसल में दोनों मिलाए हो, इसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है AgCl। AgCl प्रेसिपिटेट का मोल क्या होगा,
ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा रिएक्शन, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, रिएक्शन देखना पड़ेगा। रिएक्शन होगा AgNO3 जो होता है इसका NaCl के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो 9/10 में पढ़े होगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AgCl के साथ NaNO3 के साथ क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। और तुमको पता होना चाहिए दुनिया का जितना भी नाइट्रेट है वाटर सोलेबल होता है, ये भी सोलेबल, ये भी सोलेबल। देखो ये इनफैक्ट वाटर में डिजोल्व है, ये इनफैक्ट वाटर में डिजोल्व है। NaCl भी वाटर सोलेबल होता है, डिजोल्व है। बट जब दोनों को मिलाते हैं ना तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। मतलब इस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है और नीचे बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है, AgCl, यही व्हाइट कलर का ये होता है, इसी का मोल पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करके इसका एक मोल बनाता है। पहले इसका मोल तो पता करो, इसका मोल कैसे पता चलेगा, मोल तो पता चलता है इस फॉर्मूला से, N = mv, मतलब मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से। तो बताओ इसका मोलारिटी कितना है, 0.1, इसका वॉल्यूम कितना है, 100, तो 0.1 इंटू 100। ये 100 हम किस यूनिट में ले लिए हैं, ml में, मतलब ये क्या है, ये मिली मोल है, ये मोल नहीं है। इसको अगर 1000 से डिवाइड करोगे, इसको अगर 1000 से डिवाइड करोगे तब मोल बन जाएगा। इसी तरह से NaCl का मोल बताओ, NaCl का मोल 0.1 इंटू 100/1000, 0.1 इंटू 100/1000, ये हुआ NaCl का मोल। और इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करके इसका एक मोल बनाता है, तो इसका इतना मोल इसके इतने मोल के साथ रिएक्शन, इसका कितना मोल बनाएगा बताओ। शुरू में तो ये 0 था, लेकिन ये दोनों एक साथ खत्म होगा क्योंकि दोनों का इक्वल मोल है। इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करता है, ये 0 0, दोनों 0 0 हो गया। और इसका कितना मोल बन गया, 0.1 इंटू 100/1000। ठीक है, मतलब मोल ऑफ AgCl, मोल ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या हो गया, 0.1 इंटू 100/1000। ठीक है, मतलब 0.01 इतना मोल आ गया AgCl का। क्वेश्चन में मजा आ जाता अगर थोड़ा सा हम चेंज कर देते, यहां 100 ml को 200 ml कर देते, या इस 0.1 को 0.001 कर देते। हम करके देखते हैं, ये 0.1 नहीं है, ये है 0.01 है। ठीक है, अब क्वेश्चन बदल गया, इसको हटाना पड़ेगा हमें, फिर से इसको सोल्व करना पड़ेगा। गौर करो जरा, गौर करो जरा, क्या करना है हमें, हम जानते हैं क्वेश्चन एकदम सेम है, केवल इसमें जो पानी है, ये जो सॉल्यूशन है ना, इसका 100 ml है, इसका भी 100 ml है, बट इसका 0.1 मोल NaCl है, NaCl का कंसंट्रेशन 0.1 है, और इसमें AgNO3 का कंसंट्रेशन 0.01 है। बट जब दोनों को रिएक्शन कराओगे, दोनों को जब मिलाओगे तो रिएक्शन तो होगा ना, रिएक्शन होगा। जरा गौर करो किस में रिएक्शन होगा, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहां पे, रिएक्शन होगा AgNO3 में का किसके साथ, NaCl के साथ। और रिएक्शन होके जो पहले हुआ था AgCl, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा। इस एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट बनना, 9th में पढ़े होगे, प्लस NaNO3 बनेगा। अब जरा बताओ इसका कितना मोल है, इसका मोल है 0.01 इंटू 100, 0.01 इंटू 100/1000। इसका कितना मोल है, 0.1 इंटू 100/1000। इसका कितना मोल है, 0 0। शुरू में तो ये दोनों कुछ भी नहीं था ना, दोनों को जस्ट मिलाए तो उसके बाद बनना ना शुरू हुआ। मतलब फाइनली इस दोनों में से
ये दोनों रिएक्ट करके ये बन जाएगा। तो क्या ये दोनों खत्म हो जाएगा कि कोई बच जाएगा? क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस है? इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करके इसका एक मोल बनाता है। लेकिन बताओ इसमें से एक ज्यादा है और एक कम है, इस दोनों का इक्वल मोल रिएक्ट करता है। तो अब इसमें से कौन बच जाएगा, कौन खत्म हो जाएगा? जो कम है वो खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट कम कौन है? ये कम है, मतलब ये खत्म हो जाएगा और ये कुछ बच जाएगा। बट सोचो ये खत्म हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। मतलब इसका मोल 0.01 इंटू 100/1000 है, तो इसका बनेगा 0.01 इंटू 100/1000, इतना मोल बनेगा इसका। अब बताओ इसका जब इतना मोल बना तो ये अकेले थोड़े ना इसको बना देगा। इसका जितना मोल यूज हुआ है उतना ही मोल इसका यूज हुआ होगा। मतलब ये तो फाइनली 0 हो गया है, लेकिन ये कितना बचा होगा? ये था 0.1 इंटू 100/1000। इसमें से कितना निकल गया होगा? इतना निकल गया होगा, -0.01 इंटू 100/1000। मतलब शुरू में इसका मोल ये था, इसका मोल ये था, ये दोनों नहीं था, लेकिन जैसे ही मिलाए रिएक्ट किया ये 0 हो गया। ये 10 माइनस 30 इतना बच गया NaCl और AgCl इतना मोल बन गया। ये सब मोल में है, ठीक है। अब तुम बोलोगे इतना बच क्यों गया? क्योंकि अब ये इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि अकेले थोड़े ना NaCl इसमें चल जाएगा। AgNO3 जो खत्म हो गया तो इसका इतना पोर्शन बचा रह जाएगा। यह भी क्वेश्चन रह सकता है कि ये दोनों को मिलाने के बाद तुम बताओ क्या क्या बताओगे? Na+ का कंसंट्रेशन, ये दोनों को जब मिलाओगे तो जो ये कंटेनर में सब कुछ आया इसमें Na+ का कंसंट्रेशन क्या होगा मिलाने के बाद? थोड़ा देर छोड़ दो, रिएक्शन हो जाए उसके बाद। Na+ का कंसंट्रेशन, Cl- का कंसंट्रेशन, Ag+ का कंसंट्रेशन, NO3- का कंसंट्रेशन। बट इसमें थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा जो तुम अभी नहीं पढ़े हो, बट कोई बात नहीं, होशियार तो तुम हो ही, लगा तो सकते ही हो दिमाग, ठीक है। ये सब का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है, बताओ। या एक और चीज नहीं, बताओ सबसे पहले Na+ का इसमें क्या कंसंट्रेशन होगा? इसमें Na+ का मोल बताओ। दो ही क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट ये सब तुम ट्राई कर सकते हो। देखो Na+ का क्या कंसंट्रेशन होगा? Na+ का कंसंट्रेशन होगा मोल ऑफ Na+ डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इन लीटर। तो बताओ मोल ऑफ Na+, इसमें मोल ऑफ Na+ कहां से आया? मोल ऑफ Na+, इसका जो बचा हुआ पार्ट था वो, और इसमें भी तो NaNO3 है, और NaNO3 भी तो वाटर में सोलेबल होता है, ठीक है। या रुको, क्वेश्चन को थोड़ा आंसर आसान करते हैं, अभी तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा ये, तो हम थोड़ा आसान करते हैं। हम तुमसे पूछ लेते हैं मोल ऑफ NaCl, इसमें कितना है? इसमें कितना होगा? 10 माइनस 10, यही मोल ऑफ NaCl होगा। फिर अगर हम पूछ लें मोल ऑफ AgCl, AgCl का मोल क्या होगा? ये AgCl का मोल हुआ। अगर हम पूछ लें मोल ऑफ NaNO3, मोल ऑफ NaNO3, NaNO3 का मोल कितना होगा? तुम जरा सोचो, इसका एक मोल से इसका एक मोल रिएक्ट करता है, इसका एक मोल और इसका एक मोल बनता है, तो जितना मोल इसका बनेगा उतना ही मोल इसका बनेगा। कितना हो गया? सेम चीज, 0.01 इंटू 100/1000, 0.01 इंटू 100/1000, और ये भी क्या होगा? 0.01 इंटू 100/1000, और ये क्या होगा? ये वाला टर्म होगा, ठीक है। तो ये था छोटा छोटा कुछ क्वेश्चंस मोलरिटी बेस्ड। अब कुछ और नए क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं, मोलरिटी बेस्ड क्वेश्चन ही देखते हैं। चलो, अगर हम एक क्वेश्चन लें
क्वेश्चन क्या है, एक वेसल है, इसमें इसका वॉल्यूम V है, ठीक है, और इसमें H प्लस है, H प्लस का कंसंट्रेशन M है, इसका वॉल्यूम V1 है और इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन M1 है। एक दूसरा वेसल है, इसका वॉल्यूम V2 है, V2 मतलब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2, और इसमें भी H प्लस है और H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो है M2। इस दोनों को मिला देते हैं, इस दोनों को मिला दिए, कॉमन वेसल में सारे कंटेंट को रख लिए। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा। बड़ा सिंपल है, सॉल्यूशन देखो जरा इसका, या तुम पॉज करके इसका सॉल्यूशन तैयार करो, जब हो जाए उसके बाद हमारे सॉल्यूशन से मिलाओ। ओवरऑल दोनों मिलाने के बाद H प्लस का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन का तो फॉर्मूला यही होगा ना भाई, मोल ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होगा। तो मोल ऑफ H प्लस इसमें कितना हुआ, इसमें सारा H प्लस यहां से आया और यहां से आया है, तो इसमें जो H प्लस होगा, इसमें जो H प्लस का मोल होगा, दोनों को जोड़ दो, वही H प्लस का मोल इसमें होगा। इसमें H प्लस का मोल कितना होगा, M1V1, क्योंकि मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल आता है, H प्लस का मोल आ जाएगा, तो M1 क्या हो जाएगा, M1V1, इसमें H प्लस का मोल, M2V2, इसमें H प्लस का मोल, M2V2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। बट कौन सा वॉल्यूम, दोनों मिलाने के बाद जो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम क्या होगा, V टोटल क्या होगा, V1 प्लस V2, क्या लिख दे नीचे, V1 प्लस V2। मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव मोलरिटी का एक फॉर्मूला आ गया, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ध्यान देना, अगर ये दो वेसल की जगह तीन वेसल होता, तीसरा का वॉल्यूम V3 और उसमें मोलरिटी M3 होता, तो हम तीनों मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता, ये फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाता, क्या हो जाता, M इज इक्वल टू मोलरिटी, इफेक्टिव मोलरिटी, मतलब मिलाने के बाद जो H प्लस का सॉल्यूशन होगा उसका जो मोलरिटी होगा, हम क्या लिखेंगे, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, और अगर N ढेर सारा होगा, 1 2 3 नहीं 4 होगा, तो फिर इसमें क्या लिखेंगे, M1 M4V4, और जितना भी रहे प्लस MnVn, N वेसल है तो डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट 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 Vn। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। तो अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक वेसल है, इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन है 0.1, और जो वॉल्यूम है इस वेसल में, जो सॉल्यूशन है इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है 100 ml। एक दूसरा वेसल है, इसमें भी सॉल्यूशन लिया गया है, इसका वॉल्यूम भी 100 ml ही है, और इसमें भी H प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 ही है। बताओ, जब दोनों को मिलाएंगे कॉमन वेसल में, जब दोनों सॉल्यूशन को रखेंगे, तो इसमें H प्लस का क्या कंसंट्रेशन होगा, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे,
H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा इस वेसल में क्या होगा, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इन लीटर। टोटल मोल ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। यही ना, ध्यान देना है, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, या ml में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, चाहे लीटर में दो या ml में दो, बट हर जगह ml में दो या हर जगह लीटर में दो। अब तुम बोलोगे सर आप तो बोले थे कि यहां पे लीटर में दोगे तो ये मोल निकलेगा और ml में दोगे तो मिली मोल निकलेगा। अब जरा गौर करो, यहां पे तुम ml में देते हो, सॉरी यहां पे तुम देते हो लीटर में, तो ये मोल होगा, लीटर में देते हो मोल होगा, लीटर में, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अगर इसको तुम लीटर में दिए हो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लीटर में दिए, ये लीटर में दिए तो ये भी मोल हो गया, ये भी मोल हो गया। अब मोल बाई टोटल वॉल्यूम मोलरिटी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर तुम यहां पे ml में देते हो तो ये मिलीमोल बनेगा, इसको ml में देते हो तो ये मिलीमोल बनेगा, और यहां भी ml देते हो तो ये मिलीलीटर बनेगा। तो अगर मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर ये होता है मोलरिटी, बट मिलीमोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml ये भी होता है मोलरिटी। मतलब अगर ऊपर मोल दो तब नीचे वॉल्यूम इन लीटर दो, अगर ऊपर मिलीमोल दो तो नीचे वॉल्यूम इन ml दे दो, वो हो जाएगा मोलरिटी। मतलब हम क्या बोले, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। बट अगर कोई ये बोले कि मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मिलीमोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो मिलीलीटर हो जाएगा, स्मॉल को 100 इस लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो मिलीलीटर हो जाएगा, मोल को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, मिलीमोल हो जाएगा, और उसके बाद 1000 कैंसिल कर दो तो ऊपर मिलीमोल नीचे ml में रह जाएगा। मतलब यहां ml मिलीमोल में लेके नीचे ml में लोगे तब भी मोलरिटी आएगा, मोल में लेके वॉल्यूम को लीटर में लोगे तब भी मोलरिटी आएगा। कहने का मतलब ये वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज करने वक्त ये दोनों ml और ये चारों, मतलब चारों ml ले लो तब भी सही है, चारों लीटर ले लो तब भी सही है। बट ऐसा ना करना कि यहां पे ml लेना, यहां पे लीटर लेना, तब गलत हो जाएगा। क्या हो गया यहां पे आंसर बताओ, M1V1 0.1 इंटू 100 प्लस M2 कितना 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 200, सब ml में ही रहने दिया। यही आ गया H प्लस का कंसंट्रेशन, और ये जानते हो कितना आ जाएगा, 0.1 ही आ जाएगा। तुम खुद सोचो, 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, सोचो 2 ग्लास है, दोनों ग्लास में पानी है, दोनों में चीनी डाल के शरबत बना लिया, और दोनों शरबत का स्वीटनेस सेम है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है और दोनों का मिठास भी सेम है। अगर दोनों को मिला दें तो मिलाने के बाद जो शरबत बनेगा उसका स्वीटनेस बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या वहीं रह जाएगा। अगर दोनों सेम मिठास वाला शरबत है तो मिलाने के बाद जो शरबत बनेगा उसका मिठास, उसका स्वीटनेस भी उतना ही रहेगा, नहीं रहेगा। प्रैक्टिकली सोचो ना, सोचो एक बाल्टी में शरबत तैयार है वो जितना मीठा है, एक गिलास में शरबत है ये भी उतना ही मीठा है, दोनों को मिला दो, मिलाने के बाद जो नया शरबत बना क्या वो ज्यादा मीठा हो जाएगा या कम मीठा हो जाएगा, उतना ही मीठा रहेगा। ज्यादा कम कब होगा, जब गिलास वाला शरबत या बाल्टी वाला शरबत ये दोनों का स्वीटनेस लेवल अलग अलग अगर रहेगा तो मिलाने के बाद नया स्वीटनेस लेवल आएगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम कुछ भी रहे, गिलास और बाल्टी रहे, गिलास गिलास रहे, बाल्टी बाल्टी रहे, बट दोनों का स्वीटनेस अगर सेम है तो मिलाने के बाद सॉल्यूशन, नया सॉल्यूशन का स्वीटनेस भी वही रहेगा। बट दोनों का स्वीटनेस अगर अलग अलग हो जाए तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका स्वीटनेस अलग हो सकता
सकता है या नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम को इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है कि ये दोनों चेंज होने के बाद भी इस दोनों के मिक्सचर का स्वीटनेस, मतलब इस दोनों का मिक्सचर में H प्लस का कंसंट्रेशन सेम हो सकता है। देख लेते हैं। इतना कुछ समझ नहीं आया तो फॉर्मूला यूज करो ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जरा गौर करना, इसको हम 0.1 से बदल दिए, इसको कर दिए 0.2 और बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम। बताओ H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 बाई M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। बताओ कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना, 100 कितना, 200। ठीक है, ये 0.1 नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। और ऐसे भी सोचो ना, ये दोनों, एक ग्लास है 100 ml का, दूसरा ग्लास है 100 ml का, इसमें इसका स्वीटनेस देखो ज्यादा है, इसका स्वीटनेस देखो कम है, तो मिलाएंगे तो दोनों के बीच का स्वीटनेस लेवल आएगा ना। अब जरा गौर करो, ये वैल्यू निकालो ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10 बाई 200, 30 बाई 200, 3/20। ये हो गया H प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, नया क्वेश्चन, इसको मिटाएंगे फटाफट, नया क्वेश्चन लिखते हैं इसको मिटा के। सेम क्वेश्चन को बस थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पे H प्लस वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम 200 कर देते हैं और यहां पे वॉल्यूम कर देते हैं 200 ml, मतलब H प्लस के कंसंट्रेशन को भी डबल किए हुए हैं, वॉल्यूम को भी डबल किए हुए हैं और यहां वॉल्यूम 100 ml ही है। बताओ दोनों मिलाने के बाद जो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल H प्लस का कंसंट्रेशन M1V1 प्लस M2V2, M1V1 क्या लिखेंगे, 0.2 इंटू 200 डिवाइड प्लस 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, क्या ले लें, 200 प्लस 100 300। यहां से क्या आया, गौर करना जरा, ये कितना 40 प्लस ये कितना 10 डिवाइडेड बाई 300, 50 बाई 300, क्या हो गया 1/6। ये हुआ H प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन चेंज करते हैं। इस बार 2 वेसल नहीं लेते हैं, इस बार 3 वेसल लेते हैं। फटाफट इसको हटाओ। इस बार लेते हैं भाई 3 वेसल। चौक कहां गया, इस बार लेते हैं 3 वेसल, 1 वेसल, 2 वेसल, 3 वेसल। ठीक है, इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन है 0.1 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml। लाइट चला गया तो वीडियो को तो हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि अभी बज रहा है रात का 12:55 और इस समय पता नहीं लाइट आएगा भी या नहीं। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर आ गया तो ठीक है और अगर नहीं आया तो हम वीडियो को यहीं पे करेंगे स्टॉप और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लाइट का थोड़ा वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट वेट करेंगे।
और एक चीज़ और भाई, चलो थोड़ा अंधेरे में ही बात कर लेते हैं तुमसे, तब तक लाइट का वेट भी हो जाएगा। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर यहीं पे वीडियो स्टॉप करेंगे। एक्चुअली हमने एक 1 hour 30 minute 20 minute का एक लेक्चर बना चुका था तुम्हारे लिए, बट उसमें क्या हुआ था ना कि मैं माइक का जो पिन होता है ना, वो आईपैड से एक्चुअली हम वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो आईपैड में लगाया ही नहीं था, प्रॉपर नहीं लगाया था, लगा दिया था बट शायद प्रॉपर नहीं लगा था, जिसकी वजह से ऑडियो क्लियर नहीं आ पाया था। तो मेरे को लगा कि अगर तुम हेडफोन लगा के उस वीडियो को सुनते तो शायद तुम्हें सुनाई पड़ता, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, तुम्हें दिक्कत होगा, इसलिए हमने उस वीडियो को डिलीट किया और फिर से रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो इसलिए अब आज रात में ही हम इसको अपलोड करेंगे, अदरवाइज सुबह ही अपलोड हो गया रहता। आई थिंक लाइट नहीं आएगा तो लाइट का वेट करना सही नहीं है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो अभी एग्जाम्पल लिख रहे थे इसी एग्जाम्पल के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलालिटी एंड पीपीएम, पीपीबी एंड पीपीटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।